अच्छा एक बात बताओ, ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या करने वाले हो? कुछ सोचा है कि ये कि कंप्लीट हो जाए पहले मुश्किल से, फिर आगे देख लेंगे, या फिर मास्टर्स कर लूंगा बस फिर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, क्या ये सोच रहे हो? अरे सिर्फ कॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, आपको चाहिए साथ में एक स्किल। फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स, स्टैट्स ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, मान लो पढ़ाना भी आता है, लेकिन अगर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो को डालना, अपलोड करना, ये सारी चीजें नहीं आती होती तो मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी होती। तो ठीक है, मेरे को स्टडीज, ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सारे अगर मुझे स्किल्स नहीं आते होते तो मैं आपके सामने यहाँ पे आपको कैसे चीजें समझा रही होती। तो सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई इन सब से कुछ नहीं होने वाला, वी नीड कि साथ में कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, आपने देखा है कॉलेज के साथ साथ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, साथ साथ उनका हसल चल रहा है। कॉलेज साथ साथ खत्म हो रहा होगा, कोई ना कोई स्किल साथ में होगी, बहुत इजीली वो सेटल हो रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं? कॉलेज भी कर रहे हैं, साथ साथ हसल भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। ये क्या डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, क्या डिफरेंट कर रहे हैं, वही हम आज बात करेंगे। ये तीन चीजों पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 दैट इज माइंड, नंबर 2 दैट इज टाइम, एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी। माइंड के बारे में बात करते हैं। माइंड में क्या, ये क्या डिफरेंट, कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल, दे आर रेडी टू एक्सप्लोर, दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 3 दे आर वेरी सॉर्टेड। अब एक्सप्लोर, इन्होंने देखा कि यहाँ पे आने वाले टाइम में कौन से स्किल्स है जिसकी डिमांड है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, वीडियो एडिटिंग, ये सारे स्किल्स जिसके आने वाले टाइम में बहुत नीड है, क्योंकि अब डोर टू डोर मार्केटिंग तो होने नहीं वाली, फोन टू फोन मार्केटिंग होने वाली है। तो डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने सोचा, तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स इन्होंने एक्सप्लोर किए जो आने वाले टाइम में जिनकी डिमांड है। ठीक है, एक्सप्लोर तो कर लिया। सेकंड, दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। अब मुझे कैसे पता होगा? मैंने ढूंढ तो लिए स्किल्स, यूट्यूब पे सर्च किया, सारी जगह देखा, अच्छा इस कोर्स में ये है, अब मैं कौन से कोर्स सीखना शुरू करूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं आया तो दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। इन्हें फेलियर से डर नहीं लगता, ये कहते हैं ठीक है इसकी डिमांड है, मैं इसके लिए काम करना शुरू करता हूं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उस चीज का कोर्स लिया, स्टार्ट किया, मजा आने लगा कोर्स करके, उसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया, नहीं आया गो फॉर सेकंड। आपका विद इन 15 to 1 month, 15 days to 1 month में क्लियर हो जाता है दैट इज कौन सा मैं लेने वाला हूं कोर्स और मेरे लिए कौन सा बेटर है, लेकिन साथ में स्किल जरूर चाहिए। एंड दे आर वेरी सॉर्टेड। अगर एक बार इन स्टूडेंट्स को पता लग जाता है, ये जो कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, जो स्किल लेने को तैयार है, कि ये मेरे लिए जो है दैट स्किल इंपॉर्टेंट है, वो सॉर्टेड वे में उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पहले वो स्किल सीखते हैं, फिर उसके लिए कम पैसों में भी काम करते हैं ताकि उनके स्किल इंप्रूव हो पाए। स्टार्टिंग में आप स्किल कोई सीखते हो, एकदम परफेक्शन तो आती नहीं, आपको कोई जल्दी से पे तो करता नहीं, तो फ्रीली भी और कम फ्री में भी काम करते हैं, कम पैसों में भी काम करना शुरू कर देते हैं कि हमारा ये स्किल अच्छे से हो जाए। तो अगर हमें भी कॉलेज के साथ कुछ अच्छा करना है ना, तो हमारा माइंड में ऐसे ही काम करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड सॉर्टेड वे में काम करना चाहिए। सेकंड चीज इस पे काम करें दैट इज टाइम। टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज स्टूडेंट्स आर यूजिंग टाइम एज मनी। बहुत बार सुना होगा टाइम बिल्कुल मनी की तरह काम करता है, ये स्टूडेंट इस पे एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आज तक की सबसे बोरिंग एडवाइस आपको क्या मिली होगी कि यार टू डू लिस्ट बना लो, पहले टाइम टेबल बना के रखो। सबसे बोरिंग एडवाइस है, हर पर्सन आपको ये कह रहा होगा। लेकिन कभी आप ये बताओ, बोरिंग तो लगता है, क्या कभी आपने टू डू लिस्ट बना के काम करना शुरू किया है? टू डू लिस्ट बनाई भी होगी, 1-2 दिन फॉलो नहीं कर पाए, 1-2 काम छूट गए, तो आपको लगता नहीं इसका बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्या रेगुलरली किसी ने टू डू लिस्ट बनाई है? 1-2 काम रह भी जाए, लेकिन रेगुलरली बनानी है। मैं भी टू डू लिस्ट के बिना काम नहीं करती। टू डू लिस्ट क्या करती है? आपके पूरे दिन को बुक कर देती है, आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता, और टाइम इज मनी। जब आप टाइम वेस्ट ही नहीं करोगे, आप टाइम को यूटिलाइज करोगे, फिर जो आपने चीजें एक्सप्लोर की हैं, जिसपे आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, उसको अगर टाइम देना शुरू करोगे तो आप बहुत इजी से मैनेज कर लोगे। कॉलेज के साथ साथ भी स्किल्स डेवलप हो सकती है, बस टाइम के यूज करने की बात है। सो अब आप बनाओगे ना टू डू लिस्ट, बहुत इजी है। 1 नाइट बिफोर आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट बना लेनी है। जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर लिख देना, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नीचे लिख देना। अब क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट डे आपने उस पे अटैक करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डे का पहला काम वही होना चाहिए। अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, सुबह 7 बजे 8 बजे जितने मर्जी बजे उठ रहे हो, उठते ही पहले डेस्क पे आके वो वाला अपना काम कंप्लीट कर लो। मैं वीकडेज में तो 10:30 के आसपास स्टूडियो में आती हूँ, तो आते ही सबसे पहले वही काम करती हूँ। जैसे मुझे लगता है नोट्स बनाना, मुझे लगता है कि नोट्स बनाना इट्स लाइक कि मुझे बहुत ध्यान से नोट्स बनाने हैं ताकि बच्चों को क्लियर कर पाऊँ अच्छे से चीजें, तो मैं सबसे पहला काम नोट्स बनाने का ही करती हूँ। वीकेंड्स में मैं 7
7 o'clock के पास अपने स्टूडियो में आ जाती हूँ, तब मैं फ्री होती हूँ। 7 बजे से आके 9:30 बजे तक एक स्लॉट लगा दिया, सारा दिन एक पुश मिला रहता है, अरे सुबह से मैंने काम किया, अब तो मैं फटाफट बाकी सारे काम भी कर लूंगी। तो दिन का पहला काम जितने मर्जी बजे आप डेस्क पे आ सकते हो, आपका जैसे शेड्यूल सेट होता है, जैसे मेरा सैटरडे संडे को 7 बजे का शेड्यूल होता है, सो जैसे आपको सूट करे, लेकिन पहला काम आपने इंपॉर्टेंट वाला ही करना है, दैट इज ऑफ टू डू लिस्ट। नंबर 3 जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली बिल्कुल इतना हार्ड हिट कर रहे हैं, रोज इतना काम कर रहे हैं, रोज इतना काम कर रहे हैं कि वो स्किल्स उनको आ रही हैं, वो सक्सेस हो रहे हैं, वो कॉलेज के साथ साथ भी हसल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप माइंड बना लिया, टाइम टू डू लिस्ट बना ली, लेकिन अगर रोज नहीं करोगे, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी कुछ नहीं है, वैसे ही कंसिस्टेंसी के बिना ये माइंड, ये टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं करने वाला। आपको रेगुलर बोरिंग वे में काम करना है, एंड ट्रस्ट मी, जब आपको पता है ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आप इसको एंजॉय करोगे। अगर सोचो मुझे वीडियोस बनानी, आपको पढ़ाना, आपको समझाना बोरिंग लगने लगे तो क्या ही, फिर मैं आपको इतनी अच्छे से चीजें क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो जब आप काम करना शुरू करते हो, डेली काम आपको करना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा टाइम लगेगा यार, रोज सेम चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप वो चीजें एंजॉय करना शुरू करोगे एंड यू विल लाइक, हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो कॉलेज के बाद क्या करना है ये सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास कॉलेज के दौरान ही एक डायरेक्शन होगी, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इसके लिए काम करना है। अगर आपको मास्टर्स करने की, हाँ मुझे जॉब करनी है, अच्छी मास्टर्स अच्छी जगह से करनी है, कैट का पेपर देना है, कुछ भी, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करो, उस डायरेक्शन में काम करो। मैं फिर भी कहूंगी आप कोई भी डिग्री कुछ भी अचीव करो, साथ में एक स्किल होना जरूरी है, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आपने यहां तक मेरी बात सुनी है तो इट मींस रियली यू वांट टू डू समथिंग विद कॉलेज। तो ट्रस्ट मी, आप इन तीनों चीजों पे काम करोगे तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही जाओगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये कौन सी 3 चीजों पे आज मैंने बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।